पृथ्व्याम पृथ्वी पर अन्नम अनाज सुभाषितम सुंदर वचन ढूंढई मूर्खों द्वारा आसान खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा रत्नों का नाम विधीयते किया जाता है अयम यह नीचे है अपना ग्रह है प्राया गणना गिनती लघुचेतसाम छोटे हृदय वालों का उदार हृदय वालों का वसुधा पृथ्वी एव ही कुटुंबम परिवार उद्यमे परिश्रम से गति सिद्ध होते हैं मनोरथई इच्छाओं से सुप्तस्य सोए हुए के परविशन्ति प्रवेश करते हैं मुँह में मृगा हिरण अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले की नित्यम सदा हृदोप से विनय बड़ों की सेवा करने वाले की वर्धन्ते बढ़ती है आयु उम्र विषय है कीर्ति उद्यम है परिश्रम पराक्रम है शीलता षड छह वर्तन्ते हैं देव है ईश्वर सहायता करते हैं
एतानि सुभाषितानि सन्ति। सत्यनि ये सुंदर वचन है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचन ये मीठे वचन होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थं प्रेरणार्थं यच्छन्ति। यानी इसे ऐसा करने से हमें उत्तम कार्य की प्रेरणा मिलती है। श्रीमन् तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। श्रीमान जी, तो हम सुंदर वचन पढ़ते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नं सुभाषितम। यही मैंने आपको बताया है, जल अन्न और सुंदर वचन। ठीक है, तो पहले हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खण्डे सुरतन संज्ञा विद्यते। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संकलित पाठ पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि में से उद्धृत है, जिसमें सूक्तियों या सुभाषितों का संग्रह किया गया है। यानी इस सुभाषित में पृथ्वी पर विद्यमान जल, अन्न व सुंदर वचन रूपी तीन रत्नों के विषय में बताया गया है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नं सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञा विद्यते। यानी मूर्खों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों का ही नाम दिया जाता है। ठीक है, अयं निजकरो यदि घटना लघु चेतसाम उदासीनता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। पहले हम इसमें भी प्रश्न पढ़ेंगे बेटा। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संकलित पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है, जिसमें सूक्तियों और सुभाषितों का संग्रह किया गया है। ठीक है, यानी कि सुभाषित में संकुचित और विशाल हृदय वालों के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखो। अयं निजकरो यदि घटना लघु चेतसाम, यह अपना है या प्रायः है। ऐसी गणना तो छोटे या संकुचित हृदय वाले लोगों की होती है। उदासीनता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्, यानी कि विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। ठीक है, उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नैव सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे वैगाः। तो इसमें पढ़ेंगे प्रस्तुत अनुच्छेद जो है वो हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत में दीपकम के प्रथम भाग में संकलित पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि श्लोक में परिश्रम के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छाओं से। हम खाली इच्छा करते रहेंगे मन में तो क्या हमें सफलता मिल जाती है? नहीं मिलती ना बेटा। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छाओं से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मरीगाः, यानी कि जैसे हिरण समय सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते। यानी कि शेर को भी तो भूख शांत करने के लिए उनका शिकार करना पड़ता है। ठीक है, तभी तो वो भोजन उनके मुंह में आता है। नेक्स्ट, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारिदश वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसमें भी प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग में संकलित पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। तो इसमें क्या बताया है? इस श्लोक में बड़ों को नित्य प्रणाम करने वालों को होने वाले के लाभ का वर्णन किया गया है। यानी अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारिदश वर्धन्ते, यानी कि प्रणाम करने वाले के स्वभाव वाले की तथा वृद्धों की यानी बूढ़ों की सेवा करने वालों की 4 वस्तुएं बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, फिर है उद्यमे साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः सेवेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकरी। इसमें पहले हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग में संकलित पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें बताया है कि मनुष्य के परिश्रम आदि के 6 गुणों के बारे में बताया गया है। यानी उत्तम साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम सेवेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकरी। यानी कि ये 6 बताए हैं। देखो, उद्यम यानी परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, बल और पराक्रम, ये 6 गुण हैं जिसमें या जहाँ रहते हैं वहाँ ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति में ये सब होते हैं। नेक्स्ट है विद्या ददाति विनयं विनय ददाति पात्रताम पात्रताम अवधनम आपनोति तदादृढं ततः सुखम। इसमें भी पहले ऐसे प्रश्न पढ़ना है हमें। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रथम भाग दीपकम के प्रथम भाग में संकलित पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें क्या बताया है कि इसमें श्लोक में विद्या से मिलने वाले लाभों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी विद्या धनम ददाति, यानी विद्या विनय प्रदान करती है और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रता वादनम आपनोति धनार्थम तथा सुखम, यानी कि योग्यता से धन को प्राप्त, योग्यता से
दीपकम के प्रथम भाग में संकलित प्रथम त्रिविध प्रणाली नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है इस श्लोक में जन्मी और जन्मभूमि के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, जिसमें हम पैदा हुए हैं वो हमारी क्या है? जन्मभूमि होती है। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। अभी स्वर्ण लंका में लक्ष्मण रोते, हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमि से स्वर्ग आदि भी गरीयसी, क्योंकि माता और जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग, यानी माता और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ठीक है, माता और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, यानी कि मुझे तो सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती है। पुस्तक धातु या विद्याकरण हस्तम गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्याने तद्धनम। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संकलित प्रथम त्रिविध प्रणाली नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें क्या बताया है कि इसमें पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में स्थित धन का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी पुस्तक धातु या विद्याकरण हस्तम धनम, यानी पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में जो धन है वह आवश्यकता होने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन काम आता है। ठीक है, तो दूसरों के हाथों में वो हमारे क्या काम का है? कोई काम का नहीं है। कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या तद्धनम, यानी ग्रहण की गई विद्या और अपने पास की धन की आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति के काम आता है। ठीक है, अगर तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हारे पास धन है, वही तो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। ठीक है, जो दूसरे के पास विद्या है और दूसरे के पास धन है वो तो कोई काम नहीं आने वाला। तो यही इस पहले में बताया गया है। चलो करवाई देती देख लो, चलो अभ्यास देख लो, करवाई देती बेटा। एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। इन सभी सुभाषित यानी सुंदर वचनों को ऊंचे स्वर में पढ़ो, याद करो और लिखो। ठीक है, सभी को याद कर लेना मुझ बातें। क्वेश्चन 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदे लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। प्रथमायां कति रत्नानि सन्ति? पृथ्वी में कितने रत्न है? 3 है भाई, इसमें आएगा त्रीणि। अयं निज परो वा इति गणनां केषां भवति, यानी कि इसमें आएगा अयं निज परो वा इति गणनां लघु चेतसां भवति, यानी लघु चेतसां। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ते, तो कार्य तो भाई परिश्रम करने से ही होंगे सफल। इसमें आएगा उद्यमेन विद्या किं ददाति, विद्या विनियम। ठीक है, जननी जन्मभूमि से कस्मात् गरीयसी, स्वर्गात्, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। लंका कीदृशी आसीत्, स्वर्णमयी, सोने की। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं बेटा। यानी बड़े क्वेश्चन है। प्रथमायां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? पृथ्वी के रत्न 3 कौन-कौन से भाई? प्रथमायां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नं सुभाषितम च अस्ति। उदारस्थितानां भावः अस्ति, भावः भवति। उदारस्थितानां भावः वसुधैव कुटुम्बकम् इति भवति, यानी कि विशाल घर वालों को तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान लगती है। मृगा स्वयं कस्य मुखेन प्रविशन्ति, हिरण स्वयं किसके मुख में प्रवेश नहीं करते? सिंह के, शेर के, यानी मृगा स्वयं सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति। अभिवादनशीलस्य नित्यकानि वर्तन्ते, यानी कि अभिवादनशील व्यक्ति की क्या पढ़ता है? क्या क्या पढ़ते हैं? यानी अभिवादनशीलस्य नित्यवायु विद्या यशो बलम च वर्तन्ते। ठीक है, यानी इसको हम इकट्ठा भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इकट्ठा? आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यशो बल, चारों बढ़ती हैं जो यानी वृद्धों की सेवा करते हैं उनकी। मनुष्य धनाम किम आपनोति, मनुष्य धनाम धर्मम आपनोति। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति, उत्पन्नेषु कार्येषु प्रहस्तगतं धनम उपयोगाय न भवति। क्वेश्चन नंबर 4 है चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर वाक्य बनाने हमें। चित्र में बेटा क्या क्या दिखा रखा? पेड़ दिखाया है, खेत दिखाया है, पत्ते दिखा रखे हैं, फूल दिखा रखे हैं। ठीक है, कागज दिखा रखा है, काठ का डंडा दिखा रखा, जो भी है हम उसको देखकर देखो वाक्य बना रहे हैं। तो वृक्ष पुष्पाणि यच्छति, तवं पत्राणि यच्छति, वृक्ष काष्ठं यच्छति, वृक्ष छायां यच्छति, वृक्ष कर्कटं यच्छति। पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वृक्ष है फलानि यच्छन्ति, तो त्वं फलानि स्वीकरोसि, अहं फलानि स्वीकरोमि। ठीक है, यानी कि वृक्ष से फल गिर रहे हैं, वृक्ष में फल देता है ना, तो तुम फलों को स्वीकार करो, यानी मैं फलों को भी स्वीकार करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार हमें ये सारे वाक्य बनाने हैं बेटा। जैसे वृक्ष पुष्पाणि यच्छति, तो इसमें अगर त्वं पुष्पाणि
पुष्पाणि स्वीकरोषि अहं पुष्पाणि स्वीकरोमि। वृक्षपत्राणि यच्छन्ति त्वं पत्राणि स्वीकरोषि अहं पत्राणि स्वीकरोमि। वृक्ष का यानी वृक्षों से हमें जो मिलता है ना वो सारा दे रखा है। कागज भी हम वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं, लकड़ी भी प्राप्त करते हैं, पत्ते भी इसी से, फल भी इसी से, ठीक है, फूल भी इसी से होता है। तो सारा जो भी है इसमें बताया गया है। वृक्ष काष्ठं यच्छन्ति तो त्वं काष्ठं स्वीकरोषि अहं काष्ठं स्वीकरोमि। वृक्ष छायां यच्छति त्वं छायायां उपविशति छायां अहं छायायां उपविशामि। वृक्ष कर्कटं यच्छति त्वं कर्कटं स्वीकरोषि अहं कर्कटं स्वीकरोमि। क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम तथा न इति लिखतु। यानी जैसे किम पृथ्व्यां त्रिनिर्तनानि सन्ति, इसमें क्या पृथ्वी के कितने तन हैं? हाँ, है ना। तो इसमें आएगा आम। आम का मतलब होता है हाँ, और न का मतलब होता है नहीं। तो त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणम च अस्ति, क्या सन्ति? पाषाण का मतलब ही नहीं है इसमें, तो इसमें आएगा न। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, बिल्कुल राइट है, इसमें आएगा आम। किम विद्याविनयं ददाति, हाँ आम। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्तते, इसमें भी आएगा आम, हाँ। तो किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, इसमें नहीं, नश्यन्ति की जगह सिद्धन्ति आना था, यानी कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते बेटा, नष्ट नहीं होते ना, इसमें आएगा न। गलत दे रखा है। किम जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी भवति, आम, बिल्कुल हाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्दिशन्तु। चित्र को देखकर हमें लिंग और निर्देश अनुसार ये बताने का बेटा, चित्र में जो दिखा रखे हैं। यानी कि पुष्पम क्या है? नपुंसकलिंग है। फल भी नपुंसकलिंग है। छाया है बेटा स्त्रीलिंग है, और सिंह है, सिंह भी पुल्लिंग है, और महिला वो स्त्रीलिंग है, और पुस्तकानि है वो नपुंसकलिंग। ठीक है, सारे ही बता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है बले व पदानि लिखे सुभाषितम पूरयन्तु। यानी घेरे में पद लिखकर सुभाषित पूरा करो। कहने का मतलब जो घेरे में शब्द दे रखे हैं ना, इनको पूरा करना है। देखो, विद्या ददाति, विन्यम, विन्यात, याति, पात्रताम, पात्रत्वात्, पात्रत्वात्, पात्रताम, ठीक है, और धनात्, धर्मम, ततः सुखम। देखो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, विद्या ददाति, ददाति विन्यम, विन्यम विन्यात, याति पात्रताम, पात्रताम पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम, धनम आपनोति, आपनोति धनात्, धनात् धर्मम, और धर्मम ततः, ततः सुखम। ठीक है, ये पूरा एक श्लोक में दे दिया और ये अलग अलग सेव करके बता दिया घेरे में पद लिखकर। ठीक है, यानी कि घेरे में लिख कर एक वर्ड को बेटा ये पूरा जो तुम्हारा पीछे श्लोक है ना वो पूरा कर दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 है पट्टिका पदानि लिखवा निर्देश अनुसार पदानि लिखन्तु। पट्टिका से पद चुनकर निर्देश के अनुसार पदों को हमें लिखना है। पट्टिका है जो ये दे रखी मंजूषा, इसमें कुछ वर्ड दे रखे हैं तो हमें इनको पूरा करना है। जैसे वर्तमानत है पुल्लिंगम पदानि सन्ति, तो इसमें आएगा उद्यमे, विनय, निजय और प्राकर्म है। वर्तमान स्त्रीलिंगम पदानि सन्ति, यानी कि इसमें स्त्रीलिंग पद कौन से हैं? पुल्लिंग तो मैंने बता दिए हैं, पुल्लिंग तो मैंने बता दी बेटा। तो अब स्त्रीलिंग देखो, यानी वर्तमान स्त्रीलिंग पदानि सन्ति वसुधा, जन्मी, विद्या, बुद्धि। वर्तमान
कुछ है आपका वो ही काम आना बेटा, दूसरे की विद्या और दूसरे का धन कुछ काम नहीं आएगा। आगे बात समझ में? तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो अभी बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम है?